रुको, इस वीडियो को स्किप मत करो। अगर तुमने इसे पूरा देख लिया ना, तो 2026 तुम्हें नॉर्मल नहीं रहने देगा, क्योंकि जो लोग शोर मचाते हैं वो सिर्फ दिखते हैं। 2026 चुपचाप बनाया जा रहा साम्राज्य। लोग तुम्हें देखकर वही सोचते हैं जो वो हर रोज देखते आए हैं। सुबह उठता है, काम पर जाता है, शाम को वापस आता है, कभी डिनर, कभी फोन स्क्रॉल, फिर नींद। उनकी नजर में तुम ऑर्डिनरी हो, पर सच ये है तुम चुपचाप कुछ ऐसा डिजाइन कर रहे हो जो दिखाई तब देगा जब कंपीट करना बहुत लेट हो चुका होगा। मैकियावेली से कहता था, आर्ट ऑफ कंसीलमेंट, खुद को बेनुकसान दिखाना जब तक असली ताकत जमा ना हो जाए। उसने एक बात साफ लिखी थी, एक शसक को पसंद किया जाना अच्छा है, पर जरूरत पड़ने पर डरा जाना ज्यादा सुरक्षित होता है। लेकिन नफरत कभी नहीं पैदा होनी चाहिए। आज के जमाने में इसका मतलब सिंपल है, तुम अपनी दौलत, अपनी पावर, अपनी प्लानिंग चुपचाप बनाओ, बिना एनवी जगाए, बिना अनाउंसमेंट किए। तुम्हारा काम बाद में बोलेगा, अभी तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री में देखो, फ्लोरेंस के मेडिसी फैमिली को ही ले लो। बाहर से सीधे साधे बैंकर, लेजर में नॉर्मल एंट्री, पर पीछे से इलेक्शंस कंट्रोल, आर्ट के जरिए इन्फ्लुएंस और जरूरत पड़ने पर पूरी जंग। सबसे खतरनाक पावर वही होती है जिसका शक किसी को होता ही नहीं। तुम्हें वही बनना है, इनविजिबल फोर्स, क्वाइट आर्किटेक्ट, आम आदमी जिसका असर हर जगह हो। रूल नंबर 1, लो प्रोफाइल मास्टरी। अमीर दिखना गोल नहीं होता, अमीर बनना होता है। मैकियावेली लिखता है, लोग हाथों से ज्यादा आंखों से जज करते हैं। लोग सिंबल्स को सच समझ लेते हैं, गाड़ी, कपड़े, लाइफस्टाइल, शो। तुम उन्हें वही दिखने दो जो वो देखना चाहते हैं। ट्रैफिक में हुल मिल जाने वाली गाड़ी, कम बोलने वाले कपड़े, कंफर्ट, डिस्प्ले नहीं। जब पैसा आए उसे दिखाओ मत, उसे री इन्वेस्ट करो। हर बार जब तुम प्रोग्रेस अनाउंस करते हो, तुम एनवी जगा देते हो, और एनवी ऑपोजिशन को जन्म देती है। आज का आदमी अटेंशन से रिस्पेक्ट खरीदना चाहता है, पर समझदार आदमी जानता है अटेंशन ही प्रोग्रेस का दुश्मन है। प्रमोशन मिला, सब अपग्रेड मत करो। एवरेज आदमी नया पैसा कमाने से तेज उड़ा देता है, अमीर आदमी उसे रीडायरेक्ट करता है। बाहर की जिंदगी सेम रखो, अंदर का गेम कंपाउंड होने दो। जो पैसा तुम शो में वेस्ट नहीं करते, वो तुम्हारी प्राइवेट आर्मी का एक और सिपाही बन जाता है। इंप्रेस करने के लिए खर्च करोगे, कमांड खो दोगे। इन्वेस्ट करोगे, अनटचेबल बनोगे। रूल नंबर 2, पैसा सोना नहीं, सेना है। मैकियावेली ने कहा था, फॉर्चून एक औरत है, उसे कब्जा करने के लिए हिम्मत और टाइमिंग चाहिए। आज के जमाने में हिम्मत का मतलब शौर नहीं, स्ट्रैटेजी है। बैंक में पड़ा पैसा सिपाही है जिसे कोई मिशन नहीं मिला। इन्फ्लेशन धीरे धीरे उसकी ताकत खा जाती है, रोज चुपचाप। इसलिए अमीर लोग पैसा जमा नहीं करते, वो उसे मूव करते हैं। फ्लोरेंस के व्यापारी मेडिटरेनियन में जहाज भेजते थे। उन्हें पता होता था आधे डूब जाएंगे, पर जो बचेगा सब लॉस कवर करेगा। आज के जमाने में वही जहाज हैं, रियल एस्टेट, इंडेक्स फंड्स, बिजनेसेस, ओनरशिप। पैसा हाथ में आते ही उसका डेस्टिनेशन तय हो जाना चाहिए। गरीब पैसा पकड़ कर बैठा रहता है, पावरफुल उसे सर्कुलेट करता है और मल्टीप्लाई होता देखता है। पर याद रखना, स्पीड नहीं, प्रिसिजन इंपॉर्टेंट है। मैकियावेली कहता, जो भीड़ पर बिल्ड करता है वो कीचड़ पर बिल्ड करता है। हाइप के पीछे मत भागो, क्राउड गैम्बल करता है, स्ट्रैटेजिस्ट इन्वेस्ट करता है। रूल नंबर 3, चुप रहना इक्वल्स कंट्रोल। असली बात सिर्फ पैसों की नहीं है, असली बात है अटेंशन की। आज का आदमी दूसरों की सक्सेस स्क्रॉल करता रहता है और अपनी पोटेंशियल को वेस्ट कर देता है। मैकियावेली क्लैरिटी के लिए आइसोलेशन की बात करता था। सेल्फ कमांड बिना शौर के आता है। जब तुम अपना अगला मूव बता देते हो, तुम लेवरेज छोड़ देते हो। जब तुम अपनी एम्बिशन शेयर करते हो, तुम रेजिस्टेंस इनवाइट करते हो। पावर जितनी दिखती है उतनी ही कम होती जाती है। इसलिए खुद से पूछो, तुम बना रहे हो या परफॉर्म कर रहे हो। स्ट्रैटेजिस्ट विक्ट्री चाहता है, ड्रीमर वैलिडेशन। रूल नंबर 4, डिजिटल इनविजिबिलिटी। मैकियावेली लिखता है, शेर जाल से नहीं बच सकता और लोमड़ी भेदियों से।
इसलिए दोनों बनना पड़ता है, एग्जीक्यूशन में शक्ति, एक्सपोजर में स्टेल्थ। अगर तुम्हारा काम अटेंशन पर डिपेंड नहीं करता तो डिजिटल बैटलफील्ड से निकल जाओ। हर फोटो, हर अपडेट, हर फ्लेक्स एनवी, इमिटेशन या अटैक का इन्विटेशन है। पावर को मिस्ट्री पसंद है। रेनेसांस के शासक अफवाहों और साइलेंस के पीछे काम करते थे। आज के एलीट एनडीएज, प्राइवेट स्ट्रक्चर्स, कॉर्पोरेट वेल्स। जब लोग तुम्हारी वेल्थ नाप नहीं सकते, वो तुम्हें मैनिपुलेट नहीं कर सकते। प्राइवेसी इक्वल्स करेंसी, पावर रियलिटी। सबसे पावरफुल आदमी अक्सर सबसे नॉर्मल लगता है। ग्रोसरी स्टोर में, लाइन में खड़ा, सिंपल, पर पर्दे के पीछे प्लानिंग, इन्वेस्टिंग, बिल्डिंग, प्रोटेक्टिंग। जब तुम जीतो, शांत रहो। जब तुम दो, चुपचाप दो। जब तुम ग्रो करो, ग्राउंडेड रहो। क्योंकि जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो, वैसे वैसे दुनिया को कम पता होना चाहिए। यह है हिडन पावर कार्ड। और जो चुप रहते हैं, वो सिस्टम के अंदर सिस्टम बना रहे होते हैं। मचावेली ने कहा था, असल ताकत हमेशा छुपी होती है। अब आगे देखो, ये वीडियो उनके लिए है जो चुपचाप मॉन्स्टर बन रहे हैं। खामोशी में बनते किले। जब तुम्हारी फाउंडेशन हिलना बंद कर देती है, जब पैसा चुपचाप मूव करना शुरू कर देता है, जब दुनिया तुम्हें अभी भी ऑर्डिनरी समझ रही होती है, तब असली खेल शुरू होता है। मचावेली मानता था कि सबसे बड़ा खतरा दुश्मन नहीं होता, डिपेंडेंस होता है। जो शासक एक ही किले पर टिकता है, पहली घेराबंदी में गिर जाता है। आज के जमाने में एक ही इनकम सोर्स, एक ही किला है। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारा एक बिजनेस या एक ही स्किल। जब तक सब ठीक है, सुरक्षा लगती है, पर जैसे ही हवा बदलती है, वो सुरक्षा बोझ बन जाती है। इसलिए असली पावर का अगला कदम होता है पैरेलल फोर्ट्रेसेस बनाना। तुम्हें समझना होगा, एक इनकम सर्वाइवल है, मल्टीपल इनकम सॉवरेनिटी। मचावेली ने राज्यों के लिए जो लिखा, वही पैसों के लिए सच है। हर नया स्ट्रीम एक और किला है जो तुम्हारी आजादी को गार्ड करता है। साइड हसल छोटा हो सकता है, ऑनलाइन स्किल हो सकती है, कंसल्टिंग, रेंटल, डिजिटल एसेट। फर्क साइज का नहीं होता, फर्क इंडिपेंडेंस का होता है। जब एक स्ट्रीम रुकती है, दूसरी चलती रहती है। जब दो रुकती है, तीसरी संभल लेती है। अमीर आदमी पैसा कमाता नहीं, वो सिस्टम्स बनाता है। और सिस्टम तब काम करता है जब तुम वहां मौजूद ना हो। पर जैसे जैसे स्ट्रीम्स बढ़ती हैं, एक नया खतरा पैदा होता है, विजिबिलिटी। लोग पूछने लगते हैं, नजरें टिकने लगती हैं, क्यूरियोसिटी एनवी में बदलने लगती है। यहीं पर मचावेलियन आदमी अगला लेयर एक्टिवेट करता है, स्ट्रक्चर। रिच लोग अपना सब कुछ अपने नाम पर नहीं रखते। नाम पावर के लिए होता है, ओनरशिप प्रोटेक्शन के लिए। एलएलसीज, ट्रस्ट, सेपरेट एंटिटीज, हर चीज एक ही जगह रखी तो एक ही आग सब कुछ जला देगी। इसलिए रियल एस्टेट अलग, बिजनेस अलग, एसेट्स अलग। ये दर के लिए नहीं होता, ये रियलिटी के लिए होता है। मचावेली मानता था कि बिट्रेयल प्रकृति का नियम है। इसलिए स्मार्ट आदमी तूफान आने से पहले किले बना लेता है। और यहां एक और चीज आती है जो ज्यादा लोग इग्नोर कर देते हैं, बोलना। जितना ज्यादा तुम बोलते हो, उतना ज्यादा तुम अपनी प्लानिंग एक्सपोज करते हो। हर प्लान, बताया गया प्लान, आधा मारा हुआ होता है। मचावेली ने लिखा था, जख्म तब तक मत दिखाओ जब तक वार करने की ताकत ना हो। इसलिए चुप रहना सिर्फ शर्म नहीं, ये वेपन है। लोग जो नहीं जानते उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। अब बात करते हैं एक ऐसे रूल की जो ऊपर से सॉफ्ट लगता है पर अंदर से सबसे डेंजरस है, गिविंग। चैरिटी अगर तालियों के लिए की जाए तो वो वर्च्यू नहीं, मार्केटिंग होती है। असली पावर हमेशा शैडोज में देती है। मेडिसी फैमिली हॉस्पिटल्स और आर्ट फंड करती थी बिना नाम के, इसलिए उनका गुडविल श्योर नहीं, जड़ पकड़ता था। जब तुम चुपचाप देते हो, तुम एनवी नहीं जागते, तुम इनविजिबल अलायंसेस बना लेते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद को याद दिलाते हो कि तुम पैसों के गुलाम नहीं हो। फॉर्चून उन्हीं के साथ रहती है जो उसे पूछते नहीं, उसे कमांड करते हैं। जैसे जैसे तुम्हारा सिस्टम स्ट्रांग होता है,
एक और लेयर आती है, एनवायरनमेंट। गलत लोग सबसे तेज लीक होते हैं। एक केयरलेस दोस्त, एक जेलस रिश्तेदार, एक वैलिडेशन सीकिंग फ्रेंड। एम्पायर बाहर से नहीं गिरते, अंदर से लीक होते हैं। मचावेली ने प्रिंसेस को कहा था कि सिर्फ उन लोगों को पास रखो जो बोलने से ज्यादा सोचना जानते हो। तुम्हारा सर्कल छोटा होगा पर डिसिप्लिन्ड होगा। जो लोग हर बात बताना चाहते हैं वो कभी बड़ा राज संभाल नहीं सकते। स्ट्रेटेजिक आदमी को कंपनी नहीं चाहिए, अलाइनमेंट चाहिए। और अब हम पहुंचते हैं उस स्टेज पर जहां ज्यादा लोग फेल हो जाते हैं, अडैप्टेशन। पावर कोई ट्रॉफी नहीं जो एक बार जीत ली और हमेशा के लिए रख ली। पावर एक प्रोसेस है। मचावेली मानता था कि फॉर्चून वक्त के साथ बदलती है और जो आदमी बदलने से मना करता है उसे फॉर्चून छोड़ देती है। इसलिए सीखना कभी बंद मत करो। नॉलेज सबसे साइलेंट इन्वेस्टमेंट है और सबसे डेंजरस भी। वॉरेन बफेट दिन के घंटे पढ़ता है क्योंकि उसे पता है क्वाइट नॉलेज कैपिटल से तेज कंपाउंड होती है। जो आदमी ट्रेंड्स के पीछे भागता है वो हमेशा लेट होता है। जो आदमी सिस्टम्स बनाता है वो बोरिंग लगता है पर जीत जाता है। और यहीं पर एक सच सामने आता है जो सिर्फ पावरफुल लोग समझते हैं। सबसे पावरफुल आदमी अक्सर सबसे नॉर्मल दिखता है। नो शो, नो फ्लेक्स, नो एक्सप्लेनेशन। दुनिया के लिए एक और आदमी, पर पर्दे के पीछे एक डायनेस्टी। जब आदमी अंदर से राज्य बन जाता है, जब तुमने पैसा चलाना सीख लिया, जब तुमने स्ट्रक्चर्स बना लिए, जब तुमने लोग चुने जो चुप रहना जानते हैं, तब सबसे बड़ा दुश्मन सामने आता है, तुम खुद। मचावेली मानता था कि बाहरी दुश्मन से ज्यादा खतरनाक अंदर का इनकंसिस्टेंसी होता है। जिस आदमी के रूल्स रोज बदलते हैं उसकी पावर कभी स्टेबल नहीं होती। आज जो बात तुम मान रहे हो, कल अगर सिर्फ अप्रूवल के लिए छोड़ दो तो दुनिया सीख जाती है कि तुम नेगोशिएट किए जा सकते हो। पावर तभी रिस्पेक्ट पाती है जब वो प्रेडिक्टेबल नहीं, इनएविटेबल होती है। इस स्टेज पर तुम्हें एक चीज समझनी होगी, डिसिप्लिन मोटिवेशन से नहीं आता, डिसिप्लिन लॉ से आता है। राज्य इमोशंस पर नहीं चलते, राज्य कानून पर चलते हैं। और जब तक तुम अपने लिए नॉन नेगोशिएबल रूल्स नहीं बनाते, तब तक दुनिया तुम्हारे साथ नेगोशिएशन करती रहेगी। मचावेली ने रेपुटेशन को इंटेंशन से ऊपर रखा, क्योंकि दुनिया तुम्हारी सोच नहीं देखती, सिर्फ तुम्हारा पैटर्न देखती है। अगर तुम प्रेशर में सॉफ्ट पड़ जाते हो, लोग रिपीट करेंगे। अगर तुम इमोशनल हो जाते हो, लोग पुश करेंगे। इसलिए सबसे पहले अंदर एक कानून लिखना पड़ता है, और उस कानून का पहला रूल होता है रिएक्शन बंद। रिएक्शन कंट्रोल का मतलब ठंडा बनना नहीं होता। रिएक्शन कंट्रोल का मतलब अपना रिमोट कंट्रोल वापस लेना होता है। इंसल्ट, अर्जेंसी, ड्रामा, मॉरल प्रेशर, ये सब टूल्स हैं जो तुम्हें फ्रेम से बाहर खींचने के लिए उसे किए जाते हैं। जिस पल तुम रिएक्ट करते हो, तुम पावर सरेंडर कर देते हो। sun tzu ने कहा था कि बिना लड़े दुश्मन को हरा देना सबसे बड़ी जीत होती है। डेली लाइफ में इसका मतलब है नॉन रिस्पॉन्स। लोग टेस्ट करते हैं क्योंकि वो रैंक चेक कर रहे होते हैं। जो शांत रहता है वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। अब आता है एक ऐसी कमजोरी जो इंटेलिजेंट लोगों को भी गिरा देती है, समझा जाना। लोग समझना चाहते हैं, तुम भी चाहते हो, पर समझा जाना पावर का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। यह बचपन का इंस्टिंक्ट होता है। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, शायद सेफ्टी मिल जाए। पावर के गेम में एक्सप्लेनेशन अथॉरिटी को काम करता है। जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतना ज्यादा तुम अलाउ करते हो कि तुम्हारी डिसीजंस डिबेट बन जाएं। मचावेली ने कहा था कि भीड़ अपीयरेंसेस से इंप्रेस होती है, क्लैरिटी से नहीं। इसलिए साइलेंट फाइनलिटी लंबी एक्सप्लेनेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। जो जिम्मेदार नहीं है आउटकम के लिए, उसे एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती। और फिर आता है सबसे रोमांटिसाइज्ड ट्रैप, लॉयल्टी। लोग लॉयल्टी को वर्च्यू बोलते हैं, पर मचावेली के लिए लॉयल्टी एक एक्सचेंज थी। जो लॉयल्टी रिजल्ट्स के बिना चलती रहे, वो चैन बन जाती है।
शेयर्ड पास्ट, पुरानी दोस्ती, इमोशनल डेट। अगर कोई आदमी इवॉल्व नहीं कर रहा और तुम उसके साथ रुक गए सिर्फ हिस्ट्री की वजह से, तो तुम अपना फ्यूचर पास्ट के हाथ में दे रहे हो। पावर को बैकवर्ड अलाइनमेंट पसंद नहीं। स्ट्रेटेजिक लॉयल्टी हमेशा रिव्यू होती है। प्रेशर में कौन खड़ा रहा, कौन चुप रहा, कौन लीक नहीं बना, बस वही लोग पास रहते हैं। जैसे जैसे तुम इंटरनली स्टेबल होते हो, एक और चीज तुम नोटिस करोगे, तुम दिखना कम हो रहे हो। और ये वीकनेस नहीं, ये क्राउन है। विजिबिलिटी एक्साइटमेंट देती है, पर एक्सपोजर भी। मचावेल्ली मानता था कि जो आदमी जल्दी दिखता है उस पर जल्दी हमला होता है। बहुत सारे लोग फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो गलत थे, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि वो जल्दी दिख गए। एनवी हमेशा गाली नहीं होती, कभी कभी एडवाइस होती है, कंसर्न होती है, क्यूरियोसिटी होती है, पर इंटेंट सेम होता है, तुम्हारी स्पीड स्लो करना। इसलिए साइलेंस में ग्रो करना सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं, सर्वाइवल है। और अब हम आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन पर आते हैं, जहां आदमी पैसा नहीं चेस करता, जहां आदमी अटेंशन नहीं चाहता, जहां आदमी मोरालिटी को शील्ड नहीं बनाता। यहां आदमी इफेक्टिवनेस चूज करता है। मोरालिटी प्रोटेक्शन नहीं होती, मोरालिटी कॉन्टेक्स्ट होती है। जो आदमी सिर्फ अच्छा बनना चाहता है, उसे गिल्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। मचावेल्ली ने साफ लिखा था, जो हर हाल में गुड रहना चाहता है, वो उनके बीच बर्बाद हो जाता है जो गुड नहीं होते। एथिकल पावर पैसिव नहीं होती, एथिकल पावर डेलिबरेट होती है। तुम खुद को चूज कर सकते हो बिना अपॉलॉजी के। और जब ये सब लेयर सेट हो जाती हैं, तो एक चीज होती है जो तुम्हें अलग कर देती है, इंटरनल अलाइनमेंट। तुम जो सोचते हो, जो बोलते हो, जो करते हो, तीनों एक लाइन में आ जाते हैं। कोई मास्क नहीं, कोई ऑडियंस बेस्ड वर्जन नहीं। जब तुम्हारा इंटरनल लॉ फिक्स हो जाता है, बाहरी दुनिया एडजस्ट करती है। कंसिस्टेंसी इनएविटेबिलिटी बन जाती है, और इनएविटेबिलिटी रिस्पेक्ट। यहीं पर यह साइकिल कंप्लीट होती है। तुम लाउड नहीं हो, तुम मॉरल प्रीचिंग नहीं करते, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम क्वाइटली बिल्ड करते हो, तुम पेशेंटली वेट करते हो, तुम सिर्फ तब मूव करते हो जब जरूरी हो। दुनिया तुम्हें अंडर एस्टिमेट करती है, और वही तुम्हारा कवर होता है। आखिरी बात याद रखना, दुनिया तुम्हारी नीयत को रिवॉर्ड नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हारी कंसिस्टेंसी को रिस्पॉन्ड करती है। जब तुम्हारा प्रेजेंस इंफॉर्मेशन लीक नहीं करता, सिंपैथी नहीं मांगता, वॉलेटिलिटी नहीं दिखाता, तब रेजिस्टेंस शेप बदल लेता है। लोग हेजिटेट करते हैं, अपॉर्चुनिटीज अलाइन होती हैं, थ्रेट्स बनने से पहले डिसॉल्व हो जाते हैं। और तब तुम समझ जाते हो, पावर चीनी नहीं जाती, पावर मेंटेन की जाती है। अगर ये कहानी तुम्हारे दिमाग में घुसी, तो यही मत रुकना। अगला स्टेप और गहरा है, और ज्यादा खतरनाक। और हां, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और कमेंट में बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो, क्योंकि असली डिस्कशन वहीं से शुरू होती है ना?